कार्मिक कॉर्ड कटिंग ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। हालांकि इस चैनल पे हम इस टॉपिक के ऊपर बहुत बात कर चुके हैं, बट यहाँ इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ, एक प्रॉपर मेडिटेशन देने वाली हूँ जो आप रोज़ रात को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ कर्मा है जिसमें आप अटके हुए हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसे बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में हो नहीं रही हैं, कभी कभार हम सोचते हैं ना कि यार मेरे ये काम नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे, तो हमें लगता है यार मेरा कर्म भारी है। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म कैसे भारी होते हैं कि हमने कभी किसी का दिल दुखाया होता है, किसी की आत्मा दुखाई होती है, किसी को माफ करना होता है, किसी से माफी मांगनी होती है। ठीक है, कुछ लेसन्स होते हैं सीखने के लिए और उसकी वजह से ही हमारे जो ये बार बार पैटर्न्स आते रहते हैं लाइफ में, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक मूवी देखी थी भूल चूक माफ, अगर आपने किसी ने देखी हो तो उसमें दिखाया है कि वो बंदा सोच रहा होता है, उसकी शादी होनी होती है और उसने ये मन्नत मांगी होती है भगवान से कि भगवान मेरी ये नौकरी लगवा दो तो मैं एक नेक कार्य करूँगा। ठीक है, अब जो उसकी नौकरी लग जाती है किसी तरह से, किसी जुगाड़ से, बट जब उसकी शादी का दिन आना होता है तो बार बार वो दिन ही नहीं आ रहा होता। जैसे उसकी शादी की डेट है 30th, तो रोज वो सुबह उठता है तो 29th होती है, तो उसे समझ नहीं आ रहा होता, वो परेशान होता है, उसे रोज 29 पे उठ रहा है वो। सो बहुत ही फनी सीन्स थे उस वीडियो में, उस मूवी में, बट उसका जो लेसन था वो बहुत बहुत ही अच्छा लेसन था। वो ये था कि उसे समझ आता है कि उसने ये बोला था कि जब उसकी नौकरी लगेगी ना तो वो एक नेक कार्य करेगा। तो वो सोचता है हाँ हाँ ठीक है, मैं ये नेक कार्य कर देता हूँ। तो वो बहुत सारी चीज़ें करता है, एक बार गाय को रोटी खिला देता है तब भी कुछ नहीं होता, अगले दिन फिर 29 को उठता है, फिर और जानवरों को खाना खिलाता है, पंडितों को भोज कराता है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करता है, पक्षियों को दाना खिलाता है, सब कुछ कर देता है। लेकिन वो 29 को ही उठ रहा होता है, 30 नहीं आ रही होती। तो उसे समझ आता है मैं कहाँ अटका हूँ। तो वो जिस पंडित ने उसे बताया होता है कि तू ऐसा कर, ऐसा बोल भगवान से, वो कहता है शायद ना तूने किसी का दिल दुखाया है और इस वजह से तेरा ये काम बन नहीं रहा है। ठीक है, तेरा वो नेक कार्य पूरा नहीं हो रहा, तुझे उससे माफी मांगनी है। और वो सोचने लगता है कि मैंने किसका दिल दुखाया होगा, कहाँ। तो इस तरह से पूरी स्टोरी चलती है एंड देन उसे समझ आता है कि उसने कहाँ गलत किया हुआ है और वो उस चीज़ को ठीक करता है। ठीक है, बट ये तो एक मूवी थी और बहुत छोटी सी स्टोरी थी, बट हम सबकी स्टोरीज पता नहीं कितने सालों से चलती आ रही हैं, पता नहीं कितने जन्मों से चलती आ रही हैं। तो हम जान भी नहीं सकते कि हमने कब कहाँ कौन सी बात बोली होगी और वो हमने पूरी भी करी है कि नहीं। और उस वजह से शायद हम आज आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारा वहाँ एनर्जी अटकी हुई है। ठीक है, वो कई बार कहते हैं ना कि कुछ काम तुमने ऐसा बोला था उस वजह से वो नहीं हो रहा है, वो नहीं किया इसलिए आगे तुम्हारी एनर्जी जा नहीं रही है, आगे तुम्हारा काम ये वाला चल नहीं रहा है। ठीक है, तो वो काम करने शुरू करो। तो सबसे पहले तो ये जो एग्जाम्पल मैंने मूवी का दिया आपको, इससे मैं यही कहना चाहूंगी कि सोचो, बैठ के लिखो कि कौन सी चीज़ आपने बोली थी और शायद वो नहीं हुई है। वो छोटा सा भी काम हो सकता है, शायद कुछ वो कहीं अपने लिए ही कुछ करना हो सकता है कि यार मैंने बोला था यार मैं ये इतने पैसे आ जाएंगे ना तो मैं वो चीज़ खरीदूंगी और शायद तुमने नहीं खरीदी। क्या ऐसा है? वहाँ तो नेक कार्य की बात थी, वहाँ तो उसे अलग तरह से समझाया हुआ था। बट कई बार होता है ना, हम सोचते हैं यार हम इतने पैसे कमा लेंगे फिर हम ये लेंगे और हमने नहीं लिया, अब आगे पैसे आ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पहले इसको तो खर्च करो जिस चीज़ के लिए बोला था। यूनिवर्स सब सुन रहा है, वो सब जानता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ आपकी उन कार्मिक कॉर्ड्स को। यहाँ पे हम सिर्फ लोगों के साथ करने वाले हैं इस चीज़ को, बट क्योंकि हम कार्मिक कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी एनर्जी पीछे स्टक है कहीं, इस वजह से हम आगे मूव नहीं कर पा रहे, तो एक रीज़न ये है कि शायद कुछ चीज़ें आपने कभी बोली होंगी और शायद वो नहीं किया है, इस वजह से भी वो चीज़ नहीं हो रही है, कोई और काम उसकी वजह से अटका हुआ है। वो सेम जैसा मैंने आई डोंट नो कभी समझाया था कि एक मशीन में अगर इधर से पेज को घुमाओ तो दूसरी तरफ से वो ठीक हो जाता है। तो इसी तरह से तुम सोचो तुम्हें क्या चीज़ ठीक करनी है, क्या वो एक छोटा सा कुछ काम करना है और फिर देखना यहाँ पे सारी वो चीज़ें, वो परतें हट जाएंगी और वो तुम्हारे सारे जो काम है वो बनने शुरू हो जाएंगे। वो कुछ भी छोटे छोटे काम हो सकते हैं जो आपने बस ऐसे ही मन में बैठे बैठे कभी सोच लिए।
ठीक है. Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking about karmic cord cutting. ठीक है, हम पूरी एक मेडिटेशन इसके ऊपर करने वाले हैं, जो कि जैसा मैंने कहा कि रोज रात को आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अपने जो पास्ट लाइफ कर्मा है उसको रिजॉल्व कर पाएंगे. ऑलराइट, मैं यहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करूंगी. तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, क्या बोलना है, क्या फील करना है, ब्रीदिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ. बट इसका फ़ायदा तभी है जब आप इसको रोज़ प्रैक्टिस करो. ऑलराइट, सो बात करेंगे इस सब के बारे में. बट उससे पहले, इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So यहाँ पे मैं ज़्यादा explanations में नहीं जा रही हूँ कि हम कर्मा क्या होता है, उस सब के लिए बहुत वीडियोज़ हैं इस चैनल पे. ठीक है, यहाँ मैं सिर्फ वो प्रैक्टिस कराने वाली हूँ. ठीक है, so take a deep breath. Close your eyes and just take a deep breath in and slowly exhale. सांस लें, सांस बाहर निकालें. Once more, breathe in deeply and let go. मैं चाहूँगी जब आप इस मेडिटेशन में बैठें, इसको रात को ज़रूर करें, और अगर अभी भी आप कर रहे हैं तो आप जहाँ भी हैं आप अकेले हो, क्योंकि आगे जो स्टेप्स हम करने वाले हैं उसमें बहुत रिलीज होगा. सो आई रिकमेंड यू कि आप अकेले बैठें अपने कमरे में, जहाँ पे भी आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं. ब्रीथ इन डीपली एंड एक्सहेल. अपने आप को कंप्लीटली इस मोमेंट में, एट प्रेजेंट, यहाँ फील करो. अपने थॉट्स को धीरे धीरे वापस लाएं इस मोमेंट में. क्लोज योर आईज. फील योर शोल्डर्स एंड रिलैक्स. रिलैक्स योर शोल्डर्स. अनक्लेंच योर जॉ. Place your one hand on your heart and visualize a warm, protective white light surrounding you. अपने आसपास एक white light, bright white light, अपने आसपास उसको feel करें, उस love को, उस divine energy को feel करें. And just feel safe, protected, guided, supported. Feel that energy in your heart center, all around yourself, in your body. This is your sacred healing space. Feel it. And say this to yourself: I am safe. I am healed. I am guided. I'm safe. I'm healed. I am guided. Keep breathing slowly and deeply. Now invocation करेंगे, आह्वान करेंगे अपने एंजल्स का, उन हायर बीइंग्स का, अपनी हायर सेल्फ का. In this sacred moment, I call upon my higher self, my spirit guides. I call upon my angels, ascended masters, and I call the universal light of unconditional love. I am thankful
जो मैं बोल रही हूँ मन ही मन अपने अंदर भीतर ही भीतर उसको बोलते रहें। आई कॉल अपॉन माई स्पिरिट गाइड्स, माई एंजल्स, माई गुरु, माई ascended masters, and the universal light of unconditional love to assist me, 1111 था सामने, in releasing any karmic attachments। वो आए और आकर मुझे हेल्प करें इन कार्मिक अटैचमेंट्स को रिलीज करने में, कार्मिक कॉर्ड्स, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को काटने में, जो कि मुझे आगे सर्व नहीं कर रहे हैं, जो कि मुझे मेरे हाईएस्ट सेल्फ से मिलने में रोक रहे हैं, बाधा बन रहे हैं। दैट इज नॉट गुड फॉर माई अल्टीमेट गुड। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो अपनी अवेयरनेस लेके जाएं उस पर्सन से, या कोई ऐसी मेमोरी या कोई ऐसा कनेक्शन जहां आप स्टक हैं, वेयर यू फील वो एनर्जी, वो पर्सन, उस पर्सन की एनर्जी दैट यू फील हैवी, टॉक्सिक या अनफिनिश्ड काम, कोई ऐसा। अपनी अवेयरनेस को वहाँ लेकर के जाएं। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपका माइंड आपको गाइड करेगा। सो जो भी दिख रहा है, जो भी हो रहा है, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना, जो आ रहा है बस उसको फील करना है। दिस मे बी अ पास्ट रिलेशनशिप, अ फैमिली टाई, एन एक्स लवर, और इवन अ कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको इस पर्सन की एनर्जी अपनी बॉडी में फील हो, कहीं स्टक एनर्जी, कोई पेन किसी ऑर्गन में, किसी बॉडी पार्ट में, मे बी इन योर चेस्ट, इन योर स्टमक, योर थ्रोट। जस्ट नोटिस एंड डोंट जज। बस नोटिस करें, विटनेस करें। नाउ विजुअलाइज अ कॉर्ड, एक एनर्जेटिक थ्रेड, एक सिल्वर थ्रेड कॉर्ड इमेजिन करो, जो कि आपको कनेक्ट कर रही है इस पर्सन से या इस मेमोरी से। वहां आप अटके हैं उस कॉर्ड से, एंड देखो वो कॉर्ड कहाँ आपकी बॉडी में आके अटैच हो रही है। एंड दिस कॉर्ड मे कैरी पेन, गिल्ट, एंगर, शेम, रिसेंटमेंट और डिपेंडेंस। व्हाट इज इट? फील करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फील करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अवेयर होगे इस फीलिंग के लिए, इस अटैचमेंट के लिए, उतना ज़्यादा आप रिलीज कर पाओगे। नाउ जेंटली से रिपीट आफ्टर मी, मन ही मन में, आई ऑनर द लेसन्स एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैव एक्सिस्टेड बिटवीन अस। मैं उन लेसन्स और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर करती हूँ जो कि हमारे बीच थे। आई थैंक यू फॉर द रोल यू प्लेड इन माई ग्रोथ, बट आई नाउ चूज टू सेट माई सेल्फ फ्री। बट आज मैं चूज करती हूँ अपने आप को इस बंधन से निकलने के लिए, फ्री करने के लिए। एंड आई रिलीज ऑल कार्मिक डेथ्स, इमोशनल एंटेंगलमेंट्स,
and past attachments with love, with unconditional love. I release all karmic debts, emotional entanglements, and past attachments with love. I no longer give my power away, and I now call all of my energy back to me, cleansed, purified, and renewed. And I now call all of my energy back to me, cleansed, purified, and renewed. Now visualize the divine tool in your hand. A divine tool, maybe a golden sword, a beam of light, या जैसे आर्कएंजल माइकल का स्वॉर्ड होता है वैसा इमेजिन करें उसको अपने हाथ में, और पूरी इंटेंशन के साथ अपने आप को इस कॉर्ड को काटते हुए देखें. इस कॉर्ड को काटें अपने आप से, जो आपके और उस पर्सन या उस मेमोरी के बीच में वो कॉर्ड है, उसको अपने हाथ से काटें. और जैसे जैसे आप इसको काटते हैं, जस्ट स्पीक, I cut this cord with love, light, and compassion. I am free, I am whole, I am complete. I am free, I am whole, and complete. इस कॉर्ड को एक दूसरी तरफ जैसे कोई दो कॉर्ड्स कटती हैं, एक रस्सी को हम काटते हैं तो वो रस्सी साइड में जाके गिरती है, उसको वैसा देखें. एंड बोले, द स्पेस वेयर इट वॉज इज नाउ सील्ड with golden healing light. Now breathe in deeply and just feel your energy coming back from this person or that memory or that situation, and just feel the freedom, the peace and lightness in your body, or maybe in that part of your body. Feel the freedom, the peace and lightness, relaxation in that part of your body. Just feel it. And now surround yourself with that white, bright, golden light and that cocoon of light. And let this light fill every part of your being, your heart, your body, and your energy field. And say this: I reclaim my power, and I am now aligned with love, freedom, and my soul's truth. I reclaim my power, and I am now aligned with love, freedom, and my soul's truth. All the past karmic contracts are complete and cleared across all timelines, lifetimes, and dimensions. I forgive, I let go, and I rise in love. Now let this affirmation settle deep within your being. We'll repeat it one more time. I reclaim my power. I am now aligned with love, freedom, and my soul's truth. All the past karmic contracts are complete and cleared across all timelines, lifetimes, and dimensions. I forgive, I let go, and I rise in love.
नाउ ग्रैटिट्यूड के भाव को लेकर के आए मन ही मन में, एंड जस्ट टेक अ मोमेंट टू थैंक योर सेल्फ फर्स्ट, योर बॉडी, योर सोल, योर इनर सेल्फ, फॉर योर करेज टू हील योर सेल्फ, फॉर चूजिंग फ्रीडम, for honoring your soul's evolution. When you're ready, and just take a moment to thank your divine soul, your guides, your angels, your guru, ascended masters, mother, father of the universe. मन से धन्यवाद करें मदर नेचर, and as and when you're ready, take a deep breath in and gently bring your awareness back to the room where you're sitting. Just wiggle your fingers and toes, rub your hands, touch your hands to your face, and open your eyes. The past has no power over you. And so it is. And so it is done. So I'm sure आपने इस मेडिटेशन को पूरी शिद्दत के साथ किया होगा, और अगर नहीं, आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, तो आप दोबारा से इस वीडियो को चला सकते हैं। और इस मेडिटेशन को, जैसा मैंने बताया, आपको रात को रोज़ करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं कार्मिकली आप एनर्जेटिकली लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, या किसी मेमोरी में हैं, किसी सिचुएशन में हैं जहाँ स्टक है आपकी एनर्जी और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। सो इस प्रैक्टिस को आप रोज़ कर सकते हो। रात को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रात को हम रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ करने का टाइम होता है रात को, ठीक है। सुबह के टाइम हम एक्सेप्टेंस में आते हैं, तब हमें जो चीज़ें हम चाहते हैं, जो मैनिफेस्टेशंस चाहते हैं, उनके बारे में सोचना है। और रात क्या है? रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। आप इसको फुल मून के टाइम पे, अमावस्या के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा करें। दिन में भी जब भी आपके पास टाइम हो आप कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इसको रात को ज़रूर करें, ठीक है। ऑल राइट, आई एम श्योर बहुत ही रिलैक्सिंग लगी होगी आपको ये मेडिटेशन, बहुत मज़ा आया होगा। इफ़ येस देन कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ येस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।